गाइस वेलकम बैक। दिस इज फनरा। बात करेंगे कल मार्केट कैसे ट्रेड कर सकता है, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में किस लेवल पे ट्रेड अपॉर्चुनिटी बन सकता है, मेरा प्लान ऑफ एक्शन, मैं कैसे अपना ट्रेड प्लान करने वाला हूँ वो मैं एक्सप्लेन करूँगा। मेक श्योर यू नो देम। इन केस यू आर न्यू टू दिस चैनल टू कंसिडर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। वीडियो में मैं आज का क्रिप्टो ट्रेड अपडेट भी शेयर करने वाला हूँ। कल रात का जो ट्रेड था उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। गाइस, पिछले 2-3 दिनों से क्रिप्टो मार्केट हाईली वोलाटाइल है। एक छोटा रेंज में ये ट्रेड कर रहा है और यहाँ पे आप देख सकते हो मल्टीपल बाय और सेल ट्रिगर्स मार्केट में जनरेट हुआ और इसको देखते हुए मैंने कुछ पोजीशंस बनाए। कल रात को मैंने अपडेट भी शेयर किया था 1 बजे के आसपास। उससे पहले इवनिंग का ये कुछ ट्रेड्स हैं जिस पे हम लोगों ने प्रॉफिट बुक किया, मैंने प्रॉफिट बुक किया। और आज आफ्टरनून में मैंने छोटा क्वांटिटी पे पोजीशन बनाया था जिस पे यहाँ पे मैंने अपना ट्रेड क्लोज कर लिया है। अभी एक पोजीशन ओपन है, उसके बारे में आपको जल्दी मैं यहाँ पे अपडेट शेयर कर दूंगा। गाइस, अभी आपको क्रिप्टो मार्केट में एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। अगर आप मार्केट डायनेमिक्स को अच्छे से समझ जाओ देन क्रिप्टो और गोल्ड में आपको अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। इस पे आप लोग एक अच्छे रिस्क रिवॉर्ड पे ट्रेड करके प्रॉफिट बना सकते हो। इंडियन मार्केट अभी पिछले 2-3 वीक से रेंज बाउंड चल रहा है, सो आपको उस पर ज़्यादा क्वांटिटी पे ट्रेड नहीं करना चाहिए, एग्रेसिव पोजीशन नहीं बनाना चाहिए। सो आप दूसरे मार्केट्स में भी ट्राई कर सकते हो। गाइस, अगर आपको हमारा ये एआई इंडिकेटर्स का एक्सेस चाहिए, आप इसको यूज़ करना चाहते हो, सब्सक्राइब करना चाहते हो, लिंक डिटेल्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया है, वहाँ से आप इसको परचेज कर सकते हो। अभी हम लोग देखेंगे कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स। उससे पहले देख लेते हैं आज एफआईए और डीआईएस ने किया क्या। दोनों ही साइड से बाइंग हमें देखने को मिल जाता है। नॉमिनल बाइंग है, स्टॉक स्पेसिफिक, सेक्टर स्पेसिफिक बाइंग है। इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर कल मार्केट हाई लेवल से फिर से रिजेक्शन फेस करता है देन हम लोग सेल ऑन राइज पे कॉल शॉर्ट करेंगे। ऐसा क्यों? बिकॉज आज मार्केट ऑलमोस्ट फ्लैट क्लोज हुआ और क्योंकि यूएस मार्केट यहाँ पे थोड़ा बहुत कंसोलिडेट कर रहा है, आज बंद है शायद, तो हमको देखना पड़ेगा यूएस मार्केट का फ्यूचर्स। यूएस फ्यूचर्स में आज फिर से हेवी सेल ऑफ देखने को मिल रहा है। इसको देखते हुए मार्केट कल हमारा हो सकता है गैप डाउन खुले। अगर मेजर सपोर्ट लेवल्स ब्रेक होता है देन मार्केट में बड़ा फॉल आ सकता है और उस पर हम लोग क्या करेंगे, फ्रेश शॉर्ट पोजीशन पे पुट बाय करेंगे। बट मेरे हिसाब से एक रिट्रेसमेंट आने के बाद रिस्क रिवॉर्ड हमारे फेवर में रहेगा सेल ऑन राइज पे। और अगर मार्केट 9:30 के बाद इसमें हैवी सेल ऑफ आता है देन वी विल गो फॉर एट द मनी पुट ऑप्शन। बैंक निफ्टी में क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स है? सबसे पहले तो 55,500 एक क्रूशियल लेवल है। इसके नीचे इट मीन्स 55,490 के नीचे अगर 9:30 के बाद मार्केट होल्ड किया, इसके नीचे लो बना देन वी विल गो फॉर ए शॉर्ट पोजीशन। हम लोग एट द मनी पुट बाय कर सकते हैं। 55,500 एंड 55,600 का पुट हम लोग बाय करेंगे। अगर 9:30 आते आते मार्केट में रिट्रेसमेंट आता है और ये थोड़ा बहुत रिट्रेस करता है देन स्कैल्पर्स आप क्या कर सकते हो, आप लोग 55,580 के ऊपर कुछ क्वांटिटी पे आप लोग लॉन्ग ट्रेड प्लान कर सकते हो। क्वांटिटी कम रखना है और इस पर टारगेट जो रहेगा 100 से 150 पॉइंट का रहेगा। हाइट साइड पे टारगेट हमको 55,710 के आसपास सेट करना है, बिकॉज इसी लेवल्स पे आज मार्केट बार बार रिजेक्शन फेस कर रहा था। सो यहाँ पे लिक्विडिटी अभी कैप्चर करना बाकी है। सो मार्केट अगर रिट्रेस करता है इस लेवल के ऊपर, एक बार लिक्विडिटी फिलिंग होना ज़रूरी है। हाई लेवल से अगर फॉल आता है देन इमीडिएटली हम लोग कॉल शॉर्ट नहीं करेंगे, बट आपको लॉन्ग पोजीशंस पे प्रॉफिट लेके निकलना पड़ेगा। सेल ऑन राइज मैं फिर से कब प्लान करूँगा, जब मार्केट 55,610 के नीचे लो फॉर्म करेगा। उस केस में 55,700, 800, 900 एंड 56,000 स्ट्राइक्स पे आप लोग कॉल शॉर्ट कर सकते हो। पुट बाई करने के लिए जैसे मैंने आपको बताया 55,490 के नीचे लो फॉर्म होना चाहिए। उस केस में हम लोग क्या करेंगे, एट द मनी पुट बाई करेंगे और इस पर टारगेट क्या रहेगा 55,370, 55,292 एंड देन
55,170 तक का टारगेट हम लोग यहाँ पे लेके प्लान कर सकते हैं शॉर्ट पोजीशन। नेक्स्ट निफ्टी में भी एक्सपेक्टेशन है मार्केट ओपनिंग आवर में फ्लैट टू माइनर नेगेटिव गैप डाउन ओपन हो, बट उसके बाद दो सिनेरियो हो सकता है। मार्केट अगर रिट्रेस किया देन 24,785 के ऊपर फिर से अगर ये होल्ड करता है आफ्टर गैप डाउन ओपनिंग, उस केस में स्कैल्प ट्रेडर्स ऑप्शन बायर्स आप क्या कर सकते हो, कम क्वांटिटी में एक पोजीशन प्लान कर सकते हो लॉन्ग साइड पे, और इस पर 80 to 100 पॉइंट्स का टारगेट सेट करना चाहिए आपको। एटलीस्ट 40 to 60 पॉइंट का टारगेट है। अगर आप लोग स्मॉलर टारगेट्स पे ट्रेड नहीं लेते देन यू शुड अवॉइड दिस ट्रेड। हाई लेवल से मैं फिर से रिजेक्शन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ बिकॉज आज बार बार मार्केट इसी लेवल से रिजेक्शन फेस किया। इस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे लिक्विडिटी फिलिंग के लिए मार्केट इस लेवल के थोड़ा ऊपर एक स्पाइक दे सकता है, और उस केस में आपको अपना लॉन्ग पोजीशंस बुक कर लेना चाहिए अराउंड 24,840 के आसपास। फिर सेल ऑन राइज के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा मार्केट 24,790 के नीचे लो फॉर्म करना चाहिए 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सेल ऑन राइज पे कॉल शॉर्ट करेंगे 24,850, 900 इवन 25,000 का कॉल उस केस में हम लोग शॉर्ट कर सकते हैं। मंथली एक्सपायरी वीक चालू हो चुका है तो आपको क्वांटिटी उस हिसाब से प्लान करना होगा बिकॉज लास्ट एक्सपायरी है, मंथली एक्सपायरी वीक है, तो इस वीक में मार्केट थोड़ा ज़्यादा वोलेटाइल हो सकता है। फिर फ्रेश पुट बाई करने के लिए इंपॉर्टेंट है ब्रेकडाउन का वेट करना। मार्केट अगर 24,730 के नीचे गिरा उस केस में फ्रेश सेलर्स की एंट्री हो जाएगी। उस केस में हम लोग शॉर्ट पोजीशन प्लान करेंगे 24,750 का हम लोग पुट उस केस में बाई कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 25 पॉइंट्स का रिस्क रहेगा और इसके अगेंस्ट टारगेट 100 से 150 पॉइंट तक हमको प्लान करना चाहिए। इस केस में लोअर साइड पे जो टारगेट्स हैं वो रहेंगे 24,685 एंड देन 24,640। इन दो लेवल्स पे कुछ क्वांटिटी चाहे तो बुक कर सकते हो। इसके नीचे हमको प्रॉफिट ट्रेल करना चाहिए। फुल क्वांटिटी हम लोग इस रेंज में होल्ड नहीं करेंगे, कुछ क्वांटिटी पे प्रॉफिट हमको बुक करना चाहिए। थर्ड टारगेट रहेगा 24,580 बिकॉज 24,600 पे जो पुट राइटर्स हैं उनका स्टॉप लॉस हिट हो सकता है, उनका लिक्विडिटी कैप्चर करना पिछले कुछ दिनों से बाकी है। बिकॉज यहाँ पे फ्राइडे 13 जून को जो ओपनिंग कैंडल पे जो स्पाइक आया था उस कैंडल का लिक्विडिटी फिल होना अभी तक बाकी है। सो कल ये पॉसिबल है, उस केस में ये जा सकता है 24,600 के नीचे, और उस केस में हम लोग 24,580 के आसपास अपना फुल पोजीशन शॉर्ट पोजीशन इस पर बुक करेंगे। गाइस यह है मेरा कल के लिए प्लान ऑफ एक्शन। सेल ऑन राइज का प्लान है। कल कोई भी एग्रेसिव लॉन्ग ट्रेड लेने से आपको बचना चाहिए बिकॉज अभी भी मार्केट में सेलिंग चालू है बिकॉज ऑफ जियोपॉलिटिकल टेंशन, और यहाँ पे क्रूड में भी काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशन आ रहा है। क्रूड का प्राइस $78 के ऊपर जा चुका है। डॉलर इंडेक्स थोड़ा बहुत मार्केट को सपोर्ट कर रहा था लेकिन ये आज थोड़ा ऊपर चला गया। इसको देखते हुए कल फिर से हम लोग सेल ऑन राइज मार्केट में प्लान करेंगे। गाइस यह है मेरा प्लान ऑफ एक्शन। अगर आपका व्यू डिफरेंट है वो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हो कर सकते हो। कमेंट सेक्शन में आप अपना व्यू शेयर कर सकते हो। चैनल पे नए आए हो सब्सक्राइब जरूर करना, ये मेन चैनल है। इस पर डेली मार्केट एनालिसिस के साथ ट्रेड अपडेट्स मैं शेयर करता हूँ। उसके साथ साथ आपको क्रिप्टो क्रूड गोल्ड एनालिसिस मैंने टाइम टू टाइम इसमें शेयर किया हुआ है। दूसरे चैनल ट्रेडिंग नेक्स्ट पे आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन रिलेटेड कंटेंट, स्ट्रैटेजी, लाइव ट्रेड एग्जीक्यूशन वीडियोस मैंने शेयर किया हुआ है, ज़रूर चेकआउट करना चाहिए। दोनों चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। डिस्क्रिप्शन में हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, ज्वाइन कर लेना अगर अभी तक नहीं किया। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।